औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आज का जो मेरा पैगाम है राहिब, ये राहिब वो है जिसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 7 बेटे अता किए। बाज़ किताबों में, बाज़ रवायात में और बाज़ उलमा कराम कुछ बयान करते हैं। राहिब का नाम अब्दुल मसीह बिन हई और इनकी ज़ोजा का नाम अमारा बिनते जरजीस है। ये शाम का रहने वाला है। इसका नाम राहिब इसलिए था क्योंकि एक तो ये बहादुर था, जंगजू था, दूसरा एक आलिम दीन था। और एक वक्त ऐसा आया कि ये बीमारी में मुब्तला हो गया, मतलब ज़्यादा चल फिर नहीं सकता था, और दूसरा इसके घर औलाद नहीं थी। ये अपने अहले खाना को लेकर यमन की तरफ रवाना हो गए। यमन इसलिए गए क्योंकि वहाँ पर इनकी सबसे बड़ी जो इबादत गाह थी वो थी। ये काफ़ी अरसा यमन में इबादत गुजार रहे अब्दुल मसीह राहिब। इनके ख्वाब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं। ये राहिब उनकी ज़ियारत करता है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए राहिब, तुम अपने अहले खाना को लेकर यसरफ मदीने की तरफ रवाना हो जाओ। वहाँ पर अहमद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके फर्जंद आ चुके हैं जो तुम्हारी हाजत पूरी कर सकते हैं। अब्दुल मसीह राहिब अपने कबीले, कुछ शागिर्द और कुछ उलमा कराम को साथ लेकर ये काफ़िला मदीने की तरफ रवाना हो गया। अब्दुल मसीह राहिब ये जुमे वाले दिन मदीना मुनव्वरा में पहुंच गए थे क्योंकि जुमे का दिन था और मस्जिद नबवी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम भी मौजूद थे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। और ये काफ़िला जब मदीने मुनव्वरा पहुंचा और मस्जिद नबवी की तरफ रवाना हुआ तो मस्जिद नबवी में जाके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, उनकी ज़ियारत की और जाकर फरमाया कि मेरी कुछ हाजत है जो मैं लेने आया हूँ और मेरे कुछ सवाल हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम बयान करो या मैं आपके सवाल का भी जवाब दे दूँ। तो राहिब ने कहा कि मेरे साथ उलमा कराम हैं, मेरे साथ कुछ यहूदी हैं, मेरे अहले खाना हैं, तो मैं सवाल करूँगा। अब्दुल मसीह राहिब ने जो सवाल किया, जो ज़माने में हो रहा है या जो हो चुका है या जो होने वाला है वो कहाँ पर मौजूद है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोहे महफूज पर मौजूद है और लोहे महफूज भी 2 हैं, एक चौथे आसमान पर, दूसरी यानी कि हम आले मोहम्मद अहले बैत मेरी आल। अब्दुल मसीह राहिब ने फरमाया कि मेरे घर औलाद कब होगी। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके घर औलाद बहुत जल्द आ जाएगी, बहुत जल्द पैदा हो जाएगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी आल और हम जो कहते हैं वो अल्लाह करता है, हम चाहते हैं वो अल्लाह कर देता है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खड़े हुए और फरमाया कि आपके घर औलाद बहुत जल्द हो जाएगी। तो राहिब ने पूछा कब? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया अभी। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुन कहा तो राहिब की गोद में एक बेटा। ऐसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 7 बार कुन कहा और 7 बेटे उस राहिब को अता किए। वहाँ पर बहुत सारे जो मुनाफिकीन थे तो उन्होंने कहा कि ये कैसे पॉसिबल हो गया, ये कैसे मुमकिन हो गया। उस राहिब के साथ जितने भी यहूदी, ईसाई, उनके अहले खाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे और कलमा पढ़ लिया था और मुसलमान हो गए थे। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में जो करबला में जिस राहिब ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर 7 बेटे कुर्बान किए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पर वो बयान करूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।